क्या आप जानते हैं कि वृंदावन नाम क्यों पड़ा? आइए जानते हैं श्री कृष्ण का साक्षात शरीर कहे जाने वाले वृंदावन का रहस्य और महत्व। नमस्कार, आप देख रहे हैं वी न्यूज़ 24। मैं हूं दीपक कुमार। वृंदावन का नाम आते ही मन पुलकित हो उठता है। श्री कृष्ण की मनभावन तस्वीर आंखों के सामने आ जाती है। उनकी दिव्य अलौकिक लीलाओं की कल्पनाओं से ही मन भक्ति और श्रद्धा से नतमस्तक हो जाता है। वृंदावन को ब्रज का आत्मा भी कहते हैं। यहाँ राधा कृष्ण ने अपनी दिव्य लीलाएं की। इस पावन भूमि को धरती का अति उत्तम तथा परम गुप्त भाग कहा गया है। पद्म पुराण में इसे भगवान का साक्षात शरीर, पूर्ण ब्रह्म से संपर्क का स्थान तथा सुख का आश्रय भी कहा गया है। इसी कारण से यह अनादि काल से भक्तों की श्रद्धा का केंद्र बना हुआ है। चैतन्य महाप्रभु, स्वामी हरिदास, श्री हित हरिवंश, महाप्रभु बल्लभाचार्य आदि लोगों ने अपना जीवन लगा दिया। यहाँ आनंदप्रद युगल किशोर श्री कृष्ण एवं राधा रानी की अद्भुत नित्य विहार लीलाएं होती रहती हैं। वृंदावन भारत के उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में स्थित धार्मिक एवं ऐतिहासिक नगरी है। वृंदावन भगवान श्री कृष्ण की अपार लीलाओं से जुड़ा हुआ है। यह स्थान श्री कृष्ण भगवान के बाल लीलाओं का स्थान है। यह मथुरा से तकरीबन 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर श्री कृष्ण और राधा रानी के मंदिरों की विशाल संख्या है। यहाँ पर प्रमुख मंदिर में बांके बिहारी जी का मंदिर, श्री गरुड़ गोविंद जी का मंदिर व राधा बल्लभ लाल जी का मंदिर प्राचीन है। इसके अतिरिक्त यहाँ श्री राधा रमन, श्री राधा दामोदर, श्री राधा श्याम सुंदर, गोपीनाथ, गोकुलेश, श्री कृष्ण बलराम मंदिर, पागल बाबा का मंदिर, रघुनाथ जी का मंदिर, प्रेम मंदिर, श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर, अक्षयपात, निधिवन आदि दर्शनीय स्थान है। वृंदावन की प्राकृतिक छटा देखने योग्य है। यमुना जी ने इसको तीनों ओर से घेर रखा है। वृंदावन में यमुना के तट पर अनेक घाट है। उनमें से प्रसिद्ध घाटों का नाम इस प्रकार है। श्री बराह घाट वृंदावन के दक्षिण पश्चिम दिशा में प्राचीन यमुना जी के तट पर श्री बराह घाट अवस्थित है। तट को ऊपर से ही श्री बराह देव विराजमान है। पास ही श्री गौतम मुनि का आश्रम भी है। काली यदवन घाट, इसका नामांतर कालियादह है। यह बराह घाट से लगभग आधे मील उत्तर में प्राचीन यमुना के तट पर अवस्थित है। यहाँ के प्रसंग में संबंध में पहले उल्लेख किया जा चुका है कि कालिये को दमन कर तट भूमि में पहुँच श्री कृष्ण को ब्रजराज नंद और ब्रजेश्वरी श्री यशोदा ने अपनी आंसुओं से तरबतर दिया था। उनके सारे अंगों में इस प्रकार देखने लगे कि मेरे लाला को कहीं चोट तो नहीं पहुंची। महाराज नंद ने कृष्ण की मंगल कामना से ब्राह्मणों को अनेकों गाय का यही प्रदान किया था। उसके बाद सूर्य घाट, इसका नामांतर आदित्य घाट भी है। गोपाल घाट के उत्तर में यह घाट अवस्थित है। घाट के ऊपर वाले टीले को आदित्य टीला कहते हैं। इस टीले के ऊपर श्री सनातन गोस्वामी के प्राण देवता श्री मदन मोहन जी का मंदिर है। उसके संबंध में हम पहले ही वर्णन कर चुके हैं कि यह प्रस्कंद तीर्थ भी है। युगल घाट, सूर्य घाट के उत्तर में युगल घाट अवस्थित है। इस घाट के ऊपर श्री युगल बिहारी जी का प्राचीन मंदिर शिखर विहीन अवस्था में पड़ा हुआ है। केसी घाट के निकट एक और भी युगल किशोर का मंदिर है। वह भी इसी प्रकार शिखर विहीन अवस्था में पड़ा हुआ है। श्री बिहार घाट, युगल घाट के उत्तर में श्री बिहार घाट अवस्थित है। इस घाट पर श्री राधा रानी, राधा कृष्ण युगल स्नान, जल विहार आदि क्रियाएं करते थे। श्री आधेर घाट, युगल घाट के उत्तर में यह घाट अवस्थित है। इस घाट के उपवन में कृष्ण और गोपियां आंख मुदव्वल की लीला करते थे, अर्थात गोपियों के अपने कर पल्लवों से अपने नेत्रों को ढक लेने पर श्री कृष्ण आसपास कहीं छिप जाते और गोपियां उन्हें ढूंढती थी। कभी श्री किशोर जी
इस प्रकार छिप जाती और सभी उनको ढूंढते थे। इमली तला घाट। आधेर घाट के उत्तर में इमली तला घाट अवस्थित है। यहीं पर श्री कृष्ण के समसामयिक इमली वृक्ष के नीचे महाप्रभु चैतन्य देव अपने वृंदावन वास काल में प्रेमाविष्ट होकर हरि नाम करते थे, इसलिए इसको गौरांग घाट भी कहते हैं। श्रृंगार घाट। इमली घाट से कुछ पूर्व दिशा में यमुना तट पर श्रृंगार घाट अवस्थित है। यहीं बैठकर श्री कृष्ण ने मानिनी श्री राधा का श्रृंगार किया था। वृंदावन भ्रमण के समय श्री नित्यानंद प्रभु ने इस घाट में स्नान किया था तथा कुछ दिनों तक इसी घाट के ऊपर श्रृंगार वट पर निवास भी किया था। श्री गोविंद घाट। श्रृंगार घाट के पास ही उत्तर में यह घाट अवस्थित है। श्री रास मंडल से अंतर्ध्यान होने पर श्री कृष्ण पुनः यहीं पर गोपियों के सामने अभिभूत हुए थे। चीर घाट। कौतुकी श्री कृष्ण स्नान करती हुई गोपी कुमारियों के वस्त्र को लेकर यही कदम वृक्ष के ऊपर चढ़ गए थे। चीर का तात्पर्य वस्त्र से है। पास ही कृष्ण ने केसी दैत्य का वध करने के पश्चात यहीं पर बैठकर विश्राम भी किए थे, इसलिए इस घाट का नाम चैन या चैन घाट भी है। इसके निकट ही झाड़ू मंडल दर्शनीय है। श्री भ्रमर घाट चीर घाट के उत्तर में यह घाट स्थित है। जब किशोर किशोरी यहाँ कीड़ा विलास करते थे उस समय दोनों के अंग सौरभ से भवरे उन्मत्त होकर गुंजार करने लगते थे। भ्रमरों के कारण इस घाट का नाम भ्रमर घाट भी है। श्री केसी घाट। श्री वृंदावन के उत्तर पश्चिम दिशा में तथा ब्रह्म घाट के उत्तर में यह प्रसिद्ध घाट विराजमान है। इसका हम पहले ही वर्णन कर चुके हैं। धीर समीर घाट। श्री चीर घाट वृंदावन के उत्तर दिशा में केसी घाट से पूर्व दिशा में पास ही धीर समीर घाट है। श्री राधा कृष्ण युगल का विहार देखकर उनकी सेवाओं के लिए समीर भी सुशीतल होकर धीरे धीरे प्रवाहित होने लगता था। श्री राधा बाग घाट। वृंदावन के पूर्व में यह घाट अवस्थित है। इसका भी वर्णन पहले किया जा चुका है। श्री पानी घाट। इस घाट से गोपियों ने यमुना को पैदल पार कर महर्षि दुर्वासा को सुस्वादु अन्न भोजन कराया था। आदि बद्री घाट। पानी घाट के कुछ दक्षिण में यह घाट अवस्थित है। यहाँ श्री कृष्ण ने गोपियों की आदि बद्री नारायण का दर्शन करवाया था। श्री राज घाट। आदि बद्री घाट के दक्षिण में तथा वृंदावन के दक्षिण पूर्व दिशा में प्राचीन यमुना के तट पर राजघाट है। यहाँ कृष्ण नाविक बनकर सखियों के साथ श्री कृष्ण राधिका को यमुना पार कराते थे। यमुना के बीच में कौतिकी कृष्ण नाना प्रकार के बहाने बनाकर जब विलंब करने लगते उस समय गोपियाँ महाराज कंस का भय दिखाकर उन्हें सीधे यमुना पार कराने के लिए कहती थी, इसलिए इसका नाम राजघाट प्रसिद्ध है। इन घाटों के अतिरिक्त वृंदावन कथा नामक पुस्तक में भी 14 घाटों का उल्लेख है, जिसका वर्णन इस प्रकार है। महानतजी घाट, नामा ओआवल घाट, प्रस्कंद घाट, कडिया घाट, घुसर घाट, नया घाट, श्री जी घाट, बिहारी जी का घाट, धरोयार घाट, नागरी घाट, भीम घाट, हिम्मत बहादुर घाट, चीर या चैन घाट। उसके बाद सबसे अंत में हनुमान घाट। वृंदावन में तकरीबन 57 पुराने मोहल्ले हैं, जिसका नाम इस प्रकार है। ज्ञान गुदरी, गोपीश्वर, बंशीवट, गोपीनाथ बाग, गोपीनाथ बाजार, ब्रह्मकुंड, राधा निवास, केसी घाट, राधा रमन घेरा, निधुबन, पाथरपुरा, नागर गोपीनाथ, गोपीनाथ घेरा, नागर गोपाल, चीर घाट, मंडी दरवाजा, नागर गोविंद जी, टकसाल गली, राम जी द्वार, कंठीवाला बाजार, शेवा कुंज, कुंज गली, ब्यास घेरा, श्रृंगार भट्ट, रासमंडल, किशोरपुरा, धोबी वाली गली, रंगीलाल गली, सुखन खाता गली, पुराना शहर, लारी वाली गली, गांव धूप गली, गोवर्धन दरवाजा, अहिर पारा, दुमाइत पारा, बरियोर मोहल्ला, मदन मोहन जी का घेरा, बिहारीपुरा, पुरोहित वाली गली, मनी पारा, गौतम पारा, अटखंबा, गोविंद बाग, लोई बाजार, रेतिया बाजार, बनखंडी महादेव, छिपी गली, राय गली, बुंदेल बाग, मथुरा दरवाजा,
तवाई जय सिंघेरा, धीर समीर, टटिया स्थान, ग्रहवन, गोविंद कुंड, राधा बाग, सरस्वती विहार। तो इतने यहाँ पर ये पुराने मोहल्ले हैं। अब आइए जानते हैं कि इस जगह का नाम वृंदावन क्यों पड़ा। वृंदा अर्थात तुलसी को कहा जाता है। यहाँ तुलसी के पौधे अधिक है, इसलिए इसे वृंदावन नाम दिया गया, यानी वृंदा तुलसी का वन है। ब्रह्म पुराण में बताया गया है कि वृंदा राजा केदार की पुत्री थी। उन्होंने इस वन स्थली में कठोर तप किया था, इसलिए इस वन का नाम वृंदावन पड़ा। वृंदा अर्थात राधा रानी अपने प्रियतम श्री कृष्ण से मिलने की तमन्ना के लिए इस वन में निवास करती थी। यहाँ का कण कण राधा कृष्ण की लीलाओं का साक्षात गवाह है। तो ये थी हमारी आज की कुछ महत्व पौराणिक जानकारी, जो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को जरूर अपने दोस्तों में शेयर करें, साथ ही लाइक और सब्सक्राइब करें। अंत में आप सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा। बांध लगा, मगर को मुख से प्राप्ति हुआ, हाथी का जान बचा। भगवान हाथी से बोला, गौ से बोला कि तूने बुलाने में देर किया, मैं आने में देर नहीं लगाया। तो पहले पापा को, मम्मी को, दुनिया को, सबको बुला रहा था, कोई बचाने नहीं आया। तो इतना सा ऊपर रखा, हे नारायण हे नारायण, तब बुलाया तो मैं आया। बुलाने में देर जाएगा, सलाम मिल जाएगा। जो श्रृंगार लाइया माता है वो आगे आ जाए, जो नहीं ला पाए उनके लिए सेवा लिखी हुई है। 7 तालों के भीतर भी सुबह श्रृंगार किया हुआ मिलता है। लड्डू खाया, दातुर किया, पान सुबह श्रृंगार मुद्रा सब किया हुआ मिलता है। जो माताएं श्रृंगार लाइया वो आगे आ जाए।
देना तो 10 रुपए किलो ले जो घर से बाजार से श्रृंगार लाई है माताएं वो आगे आ जाए, जो नहीं ला पाए हैं चढ़वाना चाहते हैं उनके लिए सेवा लिखी हुई है बोर्ड पे, यदि बिजली के नाम से चल जाएगा सवाल वो आपको मिल जाएगा। 7 सालों के भीतर भी सुबह से ठाकुर जी का श्रृंगार किया हुआ नहीं था। नहीं मिलता माता श्रृंगार सेवा करानी पड़ेगी हमको। चलो चलो बंद कर ले सेवा को। नाम बताओ। जो हम घूम रहे हैं ये निधि वन है। अभी जो मैंने आपको पीछे जो मंदिर दिखाया, इस मंदिर में प्रत्येक शाम को श्रृंगार किया हुआ प्रसाद चढ़ा हुआ रहता है, पर सुबह वो श्रृंगार अस्त व्यस्त रहता, प्रसाद खाया हुआ रहता है। कहते कि यहाँ पे कृष्ण भगवान रास रचाते और शाम के बाद यहाँ पर कोई नहीं रहता। इसका नाम है निधि वन। जंगल ही है ना। निधि वन तो जंगल ही है ये, उनके अंदर जो घूमने का ना। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।